नमस्कार दोस्तों, फोर्ट्रून अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कि आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ आज इस वीडियो में हम क्या-क्या पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन आउटलुक कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है जिसका हम आउटलुक में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा हाउ टू यूज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन आउटलुक कि कैसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके अपने ईमेल यूज़ करने के तरीके को बहुत आसान बना सकते हैं। तो चलिए हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में चलते हैं और इस प्रॉब्लम का आंसर आपको देते हैं दोस्तों। तो हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों करते हैं और कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्यों का जवाब दे देता हूँ। आप जैसे देख रहे हैं मेरे पास बहुत सारे मेल आए हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ पर्टिकुलरली मुझे किसी से मेल आए वो अलग से मुझे दिखे। जैसे माई एनालिटिक्स या शनि शर्मा से जब भी मेल आए मुझे वो अलग से दिखे। तो वो कैसे करूँगा? अब वो करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आप उसके लिए कंडीशन बनाएँगे। तो ऑलरेडी वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, उसके लिए आपको कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो कंडीशन कैसे बनाएंगे, वही मेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आपको ध्यान देना होता है। अब आप वो कंडीशन अलग तरीके से बना सकते हैं, जैसे अगर किसी से आ रहे हैं मेल तो बना सकते हैं, या पर्टिकुलरली वर्ड को हाईलाइट करके बना सकते हैं। जैसे शेयर गेट कहीं लिखा है, पर्टिकुलरली इसके लिए बना सकते हैं, पर्टिकुलरली डेट के हिसाब से बना सकते हैं। इसमें आप बहुत अलग अलग कंडीशन लगा सकते हैं। वो सब मैं आपको अब बताता हूँ कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कंडीशन कैसे करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। तो चलिए अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके दिखाते हैं आपको और कंडीशन बना के दिखाते हैं। तो आपको कंडीशन बनाने के लिए सबसे पहले व्यू टैब पर जाना होगा। व्यू टैब पर व्यू सेटिंग्स में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, जो एक एडवांस्ड व्यू सेटिंग टैब में खुलता है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आगे लिखा है यूजर डिफाइंड फ़ॉन्ट्स ऑन ईच साइड। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक टैब खुलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, जिसके अंदर आपके ऑलरेडी कुछ रूल्स बने हुए हैं। बट आपको जैसे अगर अनरेड मेल है वो ऐसे दिखेंगे, ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं ये। आपको एक नया रूल बनाना होगा अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो अब मैं क्या चाहता हूँ, सनी शर्मा से जितने भी मेल आए मुझे वो अलग हाईलाइट हों। तो अब मैं ऐड करता हूँ हाईलाइट, HIGH, हाईलाइट फ्रॉम सनी। तो जैसे अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट में नेम डाल दिया है। अब मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे वो नॉर्मल से थोड़ा अलग दिखे। आप फ़ॉन्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक फ़ॉन्ट टैब खुलेगा। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। मैं ये ले लेता हूँ, इसमें बोल्ड ऑब्लिक बिगर और अंडरलाइन कर देता हूँ और कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन अवेलेबल है। मैं रेड ले रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। अब इसके बाद ये तो आपने कर दिया है, बट मेन होता है कंडीशन लगाना। तो कंडीशन कैसे लगाएंगे, आपको कंडीशन में जाना पड़ेगा। ये कंडीशन ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फ़िल्टर खुलेगा। अब फ़िल्टर के अंदर आपके पास बहुत तरीके की चॉइसेस होती हैं। अगर आप चाहें तो पर्टिकुलरली वर्ड के हिसाब से भी कंडीशन कर सकते हैं कि अगर ये वर्ड उस मेल में होगा तो वो मेल हाईलाइट हो जाएगा। वो सब्जेक्ट फील्ड में भी हो सकता है, सब्जेक्ट फील्ड और मैसेज बॉडी में भी हो सकता है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड टेक्स्ट फील्ड में भी हो सकता है। इसके बाद जैसे मैंने फ्रॉम से बोला है, तो फ्रॉम में आप जाके मैंने बताया कि मुझे शनि शर्मा से हाईलाइट करना है। फ्रॉम में जाइए, सनी शर्मा, ओके। अब देखिए यहाँ पे इनसे जब भी मेरे के पास मेल आएगा वो अलग से हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप चाहे तो सेंड टू को भी हाईलाइट कर सकते हैं कि अलग-अलग जगह अगर मैं कहीं भेज रहा हूँ तो वो हाईलाइट हो जाए। क्योंकि कई बार होता है कि आप जल्दबाजी में कहीं गलत भेज देते हैं। आप जैसे अपने मैनेजर, सीईओ उनको हाईलाइट में डाल सकते हैं। जैसे अगर आप मेल भेजें आपको पता चल जाए कि मैंने मेल भेजा है। वेयर आई एम, अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं अगर टू लाइन में हूँ तो मुझे दिखे और सीसी लाइन में हूँ तो मुझे दिखे, ये भी आप कर सकते हैं। टाइम के हिसाब से भी आप फ़िल्टर बना सकते हैं। जैसे रिसीव्ड, सेंड, ड्यू, एक्सपायर्स, क्रिएटेड, मॉडिफाइड और यहाँ पर मोर चॉइसेस में जाएँगे तो आपके पास और ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अगर आप मोर चॉइसेस में आएँगे, यहाँ पर कैटेगरीज़ में जाएँगे तो और भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं, जैसे ब्लू कैटेगरी, ग्रीन कैटेगरी। ऐसे करके आप कैटेगरी भी डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने मेल के लिए और ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। एडवांस में भी जाके फाइंड द आइटम दैट मैच दिस क्राइटेरिया, कि मैं क्राइटेरिया भी बना सकता हूँ। अब ये मैसेज मैंने कर दिया है सनी शर्मा के लिए, पहले मैं ये आपको करके दिखाता हूँ
ओके कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो भी सनी शर्मा से मेल थे मेरे, वो सारे फ्लैग हो गए हैं और अलग से मुझे दिख रहे हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएँगे कैसे। अब मैं आपको बताता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाएँगे कैसे। तो अब देखिए वापस आपको व्यू सेटिंग्स पर जाना होगा। अब यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए। अब इस जो टिक बार होता है, इस टिक से आप वापस अनटिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए और फिर ओके कर दीजिए। देखिए सब कुछ हट गया है। बट अभी देखिए वहाँ पे वो कंडीशन बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि कंडीशन डिलीट हो गई। वापस अगर मैं यहाँ पे टिक करके ओके करता हूँ और ओके करता हूँ, तो वापस वो कंडीशन लग जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कंडीशन ही डिलीट कर दूँ, तो वो कैसे करूँगा? इस पे क्लिक कीजिए, डिलीट कर दीजिए और ओके कर दीजिए, फिर ओके। तो देखिए आपकी कंडीशन भी डिलीट हो गई। अब ना वो कंडीशन रही, ना वो फ़ॉर्मेटिंग हो सकती है। आपको अब क्या करना पड़ेगा? वापस व्यू सेटिंग्स पर कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग में जाकर ऐड करना पड़ेगा। वापस आप टाइटल डालिए, उसके बाद फ़ॉन्ट्स लगाइए, कंडीशन लगाइए, तो आप वापस चेंज कर पाएँगे। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इस दौरान आपको कोई डाउट क्रिएट होता है या कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोज़ नए-नए वीडियो लेकर आ सकें। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। नमस्कार दोस्तों।